अस्सलामुअलैकुम, खुशअमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में हौसी बागियों का सऊदी शहर पर ड्रोन हमला, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने सऊदी अरब के शहर अबहा पर हौसी बागियों की तरफ से होने वाले ड्रोन हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए सऊदी क़ियादत को अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामिया में हौसी बागियों की तरफ से होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हर हाल में सऊदी क़ियादत के साथ खड़े हैं। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान हरमैन शरीफैन को लाहक किसी भी खतरा की मजम्मत करते हैं। निहत्ते शहरियों पर इस तरह के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। एलामिया में यह भी कहा गया कि इस तरह के ड्रोन हमलों से खलीजी ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब के अमन को खतरात लाहक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सऊदी अरब की हमायत जारी रखेगा। याद रहे कि हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई थी, जिसे इत्तेहादी अफवाज ने बर वक्त इकदाम करके फजा में ही तबाह करने का दावा किया था। ड्रोन के नाकाम हमले के बावजूद धमाके से 6 अफराद जख्मी हुए थे। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान तुर्की अल-मालकी ने दावा किया था कि तबाह होने वाला ड्रोन ईरानी था। उन्होंने हौसी बागियों को खबरदार किया था कि वो आम शहरियों पर हमला करने से बाज आ जाएं, बसूरत दीगर आलमी कवानीन के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान सिविल डिफेंस कर्नल मोहम्मद असामी का कहना था कि ड्रोन का मलबा गिरने से खवातीन समेत 6 शहरी जख्मी भी हुए। कामयाब कार्रवाई में ड्रोन मार गिराया। दूसरी जानब हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हौसी बागियों की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतें मामले की हसासियत को देखें, क्योंकि हौसी बागी अब अमन मुज़ाकरात का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस दिसंबर में यूरोपीय मुल्क स्वीडन में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होने वाले अमन मुज़ाकरात में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान हदीदा शहर में जंग बंदी समेत कई नुकात पर इत्तफ़ाक़ हुआ था, जिसके बाद यमन में गुज़श्ता कई बरसों से जारी जंग के ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हुई थी।